यही जगह है वो, यहीं पे प्रभु श्री राम का और भरत जी का मिलाप हुआ था। नमस्कार मेरे दोस्तों इस टाइम मैं जा रहा हूँ कामदगिरी पर्वत। दोस्तों कामदगिरी पर्वत वो है जहाँ पे प्रभु श्री राम का और भरत का मिलाप हुआ था। आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब प्रभु श्री राम जी चित्रकूट पर्वत पे आए थे वनवास के बाद, तब भरत जी उनसे मिलने आए थे। तो जो श्री राम का और भरत जी का मिलाप हुआ था वो इसी जगह हुआ था। तो मैं आपको वहाँ भी लेके चल रहा हूँ और वहाँ की परिक्रमा भी होती है तो परिक्रमा भी करवाऊँगा। और चित्रकूट का नाम कामदगिरी पर्वत कैसे पड़ा मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो मंदिर है वो स्टार्ट हो चुका है और यहाँ से इस जगह की परिक्रमा करी जाती है, ये देख सकते हैं आप। तो दोस्तों ये है चित्रकूट पर्वत जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपना वनवास शुरू किया था और ये ऐसे ऐसे शेड बने हुए हैं। दोस्तों परिक्रमा की जो दूरी है वो तकरीबन 5 किलोमीटर के आसपास है और इन 5 किलोमीटर में आपको कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। बंदर मिलेंगे, लंगूर मिलेंगे, खाने पीने की दुकानें मिलेंगी। तो कोशिश ये कीजिए जब तक आप परिक्रमा पूरी नहीं करते तो कुछ खाइए मन्ना। देखिए दोस्तों लोग यहाँ पर आते हैं और बंदरों को आप देख सकते हैं चने केले वगैरह डालते हैं। तो यह आप देख सकते हैं कैसे ये चित्रकूट पर्वत यानी कि कामदगिरी पर्वत है और यहाँ पे जो बंदर वगैरह हैं, जो गौ माता वगैरह हैं, उनको भोजन मिलता है खाने के लिए। यहाँ पर लोकल चने की दुकानें हैं और केले की दुकानें हैं। दोस्तों इसके सामने पड़ता है अनुसुईया जी का आश्रम पड़ता है और ये जो मंदिर है, मंदिर का नाम है साक्षी गोपाल जी मंदिर। इसका मतलब ये होता है कि ये साक्षी होते हैं कि आपने इस जगह की परिक्रमा करी है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर आके माथा टेकना पड़ता है। और दोस्तों ये वो जगह है जब भगवान श्री राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी थी। तो आप देख सकते हैं ये वही जगह है, भरत जी के हाथ में खड़ाऊ है और भगवान श्री राम जी आशीर्वाद दे रहे हैं। और राम जी उठाने लगे, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंगन तीरा। कहीं भगवान का धनुष गिर गया, कहीं बाण गिर गया, कहीं पट गिर गया। दोनों भाइयों के आंसू बहने लगे। पत्थर में गिरे तो पत्थर भी अपनी कठोरता को छोड़ने लगा और मोम की तरह पत्थर पिघल गया। यहाँ ये भगवान राम और भरत जी के चरण चिन्ह है। कहीं एड़ी है, कहीं पंजा है, कहीं घुटना है, कहीं अंगूठा है, कहीं पूरा पैर है। जो जिस जगह के लिए मैं आपको लेके आया था आप देख सकते हैं दोस्तों, यही जगह है वो, यहीं पे प्रभु श्री राम का और भरत जी का मिलाप हुआ था। तो दोस्तों जो यहाँ का पत्थर है, ये बताया जाता है कि जब दोनों भाई आपस में मिले थे तो पत्थर भी दोस्तों मोम की तरह पिघलने लगे थे। और ये कहीं पर दोस्तों मैं अगर दिखाऊंगा तो एडी के निशान हैं, कहीं पर पंजों के निशान हैं और जो दोस्तों पत्थर थे एकदम ऐसे पिघल रहे थे मोम की तरह। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ एक बारी। तो आप देख लीजिए ये देखिए ये एडी के निशान हैं, ये पंजों के निशान हैं और जो पूरा का पूरा दोस्तों पत्थर है वो एकदम मोम की तरह ऐसे पिघल रहा था उस समय। और ये दोस्तों मैं खुद भी देख के हैरान हूँ इस जगह को। और दोस्तों जो ये जगह है ये माता सीता और माता कौशल्या का मिलाप हुआ था यहाँ पर। जब भरत जी के साथ वो मिलने आए थे तो उनके चरणों के निशान यहाँ पर भी अभी आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों ये जो है, ये देखिए ये एडी के निशान है और ये पूरे के पूरे पंजे के निशान दोस्तों। और जो दोस्तों ये जगह है ये है लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया का जब मिलाप हुआ था दोस्तों, तो ये उस समय ये पैरों के निशान है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ राकेश त्रिवेदी जी हैं जो यहाँ के पुरोहित हैं। तो दोस्तों
जहाँ पे प्रभु श्री राम का और भरत का मिलाप हुआ था वो जगह तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दी है, लेकिन जो जब भी दोस्तों आप कहीं जाते हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया, तो जो वहाँ की जानकारी होती है, जो सटीक जानकारी होती है, वो लोकल आदमी दे सकते हैं। और इसलिए मैंने सिर्फ आपके लिए पुरोहित जी को विनम्र भाव से उनसे निवेदन किया और वो आने के लिए तैयार हो गए। तो त्रिवेदी जी, मेरे को आप ये बताएं, ये चित्रकूट पर्वत का जो नाम है, नाम कैसे बदला गया और इस जगह क्या विशेषता है? देखिए, पहले जिनको हम चित्रकूट गिरी आज के समय में बोल रहे हैं, इनका पूर्व में नाम था, पहले चित्रकूट गिरी था, बाद में कामद गिरी हुआ। अच्छा। तो जब भगवान त्रेता काल में वनवास के लिए वनवास हुआ और अयोध्या से चित्रकूट की ओर चले, तो रास्ते में मार्ग में उनको वाल्मीकि आश्रम मिला। अच्छा। तो भगवान वाल्मीकि महाराज के पास गए, उन्हें दंडोत प्रणाम किया और उनसे अपनी बात रखा कि मुझे वनवास महाराज हुआ है 14 वर्षों का, और इस वनवास काल को मैं इस प्रकार से कहीं कोई उपयुक्त स्थान चाहता हूं कि कोई उपयुक्त जगह आपके द्वारा बताई जाए जहां पर मैं वनवास काल का समय कुछ काल निवास। भगवान को वनवास हुआ और भगवान अयोध्या से चित्रकूट की ओर प्रस्थान किए। तो चित्रकूट परिक्षेत्र से कुछ दूर हट के जाएंगे आप तो लालापुर एक स्थान है जहाँ वाल्मीकि आश्रम है। तो सबसे पहले भगवान वाल्मीकि जी महाराज के पास में पधारे। वाल्मीकि जी महाराज से निवेदन किया कि महाराज मुझे वनवास हुआ है 14 वर्षों का, तो वनवास काल का कुछ समय मैं यहाँ इस परिक्षेत्र में, चित्रकूट परिक्षेत्र में व्यतीत करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई उपयुक्त स्थान रहने के लिए आप बताएं। तो वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान को संकेत दिया, चित्रकूट गिर करहु निवासु। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में उल्लेख किया, चित्रकूट गिर करहु निवासु, जहाँ तुम्हार सब भांत छुपासु। कि महाराज आप चित्रकूट में, चित्रकूट गिरी जो हैं, चित्रकूट नाम के जो पर्वत हैं, वहीं पर आप निवास करिए और आपको सभी प्रकार की सुविधाएं वहाँ प्राप्त होंगी। तो भगवान ने कहा कि मुझे कोई सुविधा की ज़रूरत नहीं है, सुपास की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे साधारण सामान्य जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो भगवान वाल्मीकि जी महाराज के आदेशानुसार यहाँ पर चित्रकूट गिरी में आकर के निवास किए, पर्णकुटी बनाया और वनवास काल का कुछ समय यहाँ पर व्यतीत किया। जब यहाँ से भगवान दंडकारण्य होते हुए नासिक की ओर जाने लगे तो चित्रकूट गिरी थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना विनती किया कि महाराज आपने मुझे इतना महिमा मंडित किया, इतने वर्षों तक आपने अपने श्री हाथों से मेरा पूजन किया, मुझे गरिमा प्रदान किया, अब मुझे भी कुछ आपसे चाहिए, क्योंकि धरती पर आप आए, आप तो परम ब्रह्म हैं, सभी को कुछ दे रहे हैं, सबको देने के लिए आए हैं, तो मुझे भी कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, आपको क्या चाहिए? कहने महाराज मुझको किसी और वस्तु की ज़रूरत नहीं है, आपके नाम का वर्णन जैसे होता है, आपकी कीर्ति का यश गान जैसा होता है, कुछ उसमें से ऐसा कुछ थोड़ा मुझे भी चाहिए। तो भगवान ने ही नाम परिवर्तित कर दिया, चित्रकूट गिरी से नाम परिवर्तित करके भगवान ने इनको कामद गिरी नाम दे दिया। कामद गिरिभे राम प्रसादा और अवलोकत अपहरत विषादा। ये भगवान राम के प्रसाद से चित्रकूट गिरी से परिवर्तित होकर कामद गिरी हो गए। इनके दर्शन मात्र से ही आपके सभी प्रकार के संकट, विघ्न, बाधाएं, परेशानियां, दिक्कतें सब समन माने सब समाप्त हो जाती हैं और आपको एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिलती है। इसलिए सब सोच विमोचन चित्रकूट, सभी प्रकार की विपत्तियों का, सभी प्रकार की चिंताओं का, सभी प्रकार की परेशानियों को विमोचन माने यहाँ आने से एक दवा के रूप में है। सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिकरण हरण कल्याण बूट। ये चित्रकूट का और कामदगिरी भगवान का स्नात्वा मंदाकिनी नीरे और गिरे कृत्वा प्रदक्षिणा। मंदाकिनी में स्नान करिए और जो है श्री कामदगिरी भगवान की प्रदक्षिणा करिए। गोस्वामी जी ने दोहावली में अपनी रचना, गोस्वामी जी की 12 ग्रंथ हैं, उसमें दोहावली भी एक ग्रंथ गोस्वामी जी महाराज का है। तो उसमें उन्होंने लिखा, पय हार फल खाए जिम राम नाम खटमास और सकल सुमंगल सिद्ध सब करतल तुलसीदास। 6 महीने मंदाकिनी स्नान करिए, कामदगिरी भगवान की प्रदक्षिणा करिए। खटमास माने 6 महीने में भी आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्णता हो जाएगी। किसी प्रकार की कोई भी सांसारिक कामना, सकल सुमंगल, सभी सिद्धियों की आपको केवल 6 महीने में ही चित्रकूट में प्राप्त हो जाएंगी। चित्रकूट सदियों से तपस्या की भूमि रही। आप जानते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं, अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहीं और करहीं जोग जप तप तन कसहीं। यहाँ पर
अत्रि, सर्वंग, सुतीक्षण, दुर्वासा, जितने भी बड़े बड़े महात्मा रहे सब इसी जंगल में रहे। ये सदियों से भगवान के और आने के पहले भगवान त्रेता में आए, ये सतयुग में और सतयुग के भी पहले से यहाँ पर ऋषि मुनियों का ये स्थान रहा, इसलिए तपस्या भूमि सिद्ध भूमि है। और भरत जी महाराज भी भगवान को मनाने के लिए इसी चित्रकूट में पधारे। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मान। भरत जी महाराज ने 5 दिन तक चित्रकूट में प्रवास किया। 5 दिन का प्रवास करके भरत जी महाराज ने पूरी पंचकोशी पद यात्रा किया। त्रेता काल में चित्रकूट में जो यात्रा भरत जी महाराज ने किया उसको हमारे यहाँ की भाषा में पंचकोशी कहा जाता है। तो भरत जी महाराज ने पैदल पद यात्रा करके पूरी पंचकोशी 5 दिन में किया। आप लोग रामायण पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मान। और कहत सुनत हरिहर सुजस गयो दिवस भई सांझ। शाम को 5वें दिन चित्रकूट से भरत जी महाराज की वापसी हुई। सब लोगों ने मिल करके भगवान को अयोध्या वापस होने के लिए मनाया। सबके प्रार्थना विनती करने से, मनाने से किसी प्रकार से जब भगवान अयोध्या लौटने को जाने को राजी नहीं हुए, तैयार नहीं हुए, तो ऐसी खड़ाहूँ पादुकाएँ दे करके जैसा आप सामने दर्शन कर रहे हैं, प्रभु करी कृपा पाँवरी दीनी और सादर भरत से धलिनी। भगवान ने अनुग्रह करके कृपा करके खड़ाहूँ पादुकाएँ भरत जी महाराज को प्रदान किया। और वही खड़ाहूँ पादुकाएँ भरत जी महाराज सादर सिर में धारण करके शाम को 5वें दिन यहाँ अयोध्या के लिए वापस हुए। अयोध्या में उन्हीं खड़ाहूँ को जो भगवान के द्वारा चित्रकूट ने भरत जी महाराज को प्रदान की गई, उन्हीं को भरत जी महाराज ने अयोध्या के राज सिंहासन के ऊपर रखा। आप लोग रामायण पढ़ते हो, पाठ करते हो, नित्य पूजत प्रभु पाँवरी प्रीत न हृदय समाज। नित्य माने नित्य, लगातार, रोज, हर दिन, नित्य प्रति लगातार भरत जी महाराज उन्हीं पाँवरियों का, उन्हीं पादुकाओं को भगवान मानते हुए उन्हीं का पूजन करते रहे। और उन्हीं से आदेश, आज्ञा, अनुमति लेकर के पूरे 14 वर्षों तक भरत जी महाराज ने अयोध्या का राजपाट चलाया, सिंहासन को चलाया। स्वयं भरत जी महाराज सिंहासन पर नहीं बैठे, मांगी आए उसका राजकाज माने खड़ाहुओं को ही राम मानते हुए और उन्हीं खड़ाहुओं से आदेश, अनुमति ले करके अयोध्या को संचालित किया। ये तो जो पंडित जी ने बताया, जो चित्रकूट की दोस्तों यात्रा होती है, वो यात्रा कोई ऐसे नहीं हो जाती दोस्तों। जब आपके कोई काम बनने वाले होते हैं या आपकी कोई भी मनोकामना होती है या भी कोई आपके दुख होते हैं, वो जब पूर्ण होने वाले होते हैं, जब उनका अंतिम समय आता है, तो ऐसा मैंने नहीं कहा, ये ऐसा मेरे को जो मेरे साथ त्रिवेदी जी हैं उन्होंने मेरे को बताया। सही कह रहा हूँ मैं आपको? हाँ, जी। तो जब भी आपका कोई दुख होता है या आपका कोई काम बनने वाला होता है, तो जब कृपा होती है, जब आप दोस्तों यहाँ पर आते हैं, चित्रकूट पर्वत दोस्तों वो 2 पर्वत है जहाँ पे प्रभु श्री राम ने माता जानकी संग और लक्ष्मण भैया संग वनवास बिताया था। और ये जगह दोस्तों मैं आपको दिखाई चुका हूँ। मेरे पीछे दोस्तों आप देख सकते हैं जो पीला सा मंदिर है, यहीं पे प्रभु श्री राम का और भरत का मिलाप हुआ था। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यही बताना था। तो जब भी दोस्तों आपको यहाँ पर आने का मौका मिलता है, चित्रकूट आएँ और चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करें, तो आपको ऐसी जगह देखने को मिलेगी दोस्तों, जिसको आप, जो लोग कहते हैं कि महाभारत और रामायण काल्पनिक है, तो वो काल्पनिक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर आएँ और इस जगह के आप साक्षी बने। हर हर महादेव।